मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे और एग्जाम के वजह से ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिक कोशिका, जिससे मानव शरीर पूरा का पूरा बना होता है। तो याद रखना क्या है न्यूरॉन, क्या है? तंत्रिक कोशिका। तो यहाँ हमने क्या बनाया हुआ है? न्यूरॉन का फिगर बनाया हुआ। तो सबसे पहले क्या है? ये न्यूरॉन है। ये जो पूरा इसकी बॉडी है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी किसको बोलते हैं? जो न्यूरॉन का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, जो पूरा का पूरा पार्टिकल है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन एक दूसरे से कहां से जुड़े होते हैं? नोड के थ्रू जुड़े होते हैं। ये एक सिंपल न्यूरॉन का फिगर है। इसके पीछे भी बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे करके जुड़े होते हैं जो हमारे मानव शरीर की बॉडी को पूरी ग्रोथ करने में सहायता करते हैं। जैसे हमने देखा होगा किसी को मतलब ये बोलने देते पैरालाइसिस हो चुका है, मतलब अधरंग जैसा रोग हो चुका है, या किसी जो हैंडीकैप्ड हो जाता है, मतलब वो क्या होता है? वो इसी में जो होता है, इसी के कारण होता है। ये उस हिस्से का ये वर्किंग नहीं करता। तो ये क्या होता है? एक न्यूरॉन हमारी बॉडी के लिए वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। तो जो ये इसका बाहर निकला हुआ है पुंगड़ी सी, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिस। क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिस। और हिंदी में बोलते हैं दुर्मिका। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इसमें सिग्नल पहुंचाना। हमें अभी सोचा हमने देखा कि हमारे क्या लग गया? कांटा लग गया। तो वो कांटा जब तक दिमाग तक आया तो कहाँ इंफॉर्मेशन आई है? न्यूरॉन के थ्रू माइंड में आई है। तो याद रखना न्यूरॉन बहुत जरूरी है। कांटा लगते ही हमें पता चला। और यहाँ जो क्या होता है? लिक्विड भरा होता है इसके अंदर, और वो उस जो लिक्विड में क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? इसका जो न्यूक्लियस है इसमें क्या चीज आ जाती है? उसमें वो इंफॉर्मेशन आ जाती है और तंत्रिकाक्ष के थ्रू कहाँ चली जाती है? दूसरे न्यूरॉन, जहां जिस न्यूरॉन में उसको भेजा जाता है उसमें चली जाती है। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक डिटेलें जो एग्जाम के वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? तंत्रिका तंत्र की क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। नर्वस सिस्टम की इकाई पूछ लिया जाए तो क्या है? न्यूरॉन इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसा कि मैंने बताया फंक्शन तो करती है, साथ में क्या देती है? एक स्ट्रक्चर भी देती है। नेक्स्ट क्या है? यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। मतलब क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी मतलब हम इसको अपनी जो न्यूड आई है इनसे नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से हम देख सकते हैं, इसलिए बताया गया ये एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। नेक्स्ट क्या है? शरीर सबसे लंबी कोशिका, मतलब पूरे शरीर में न्यूरॉन का ही जो फंक्शन है वो होता रहता है, और यही क्या है? सबसे लंबी कोशिका। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट पूछा जाता है जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक्टोडर्म, जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो की जो मैंने 3 परतें बताई थी उनमें जो फर्स्ट परत है एक्टोडर्म, इससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसका ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म परत से हुई है। नेक्स्ट क्या है? इसका काम पूछ लेता कई बार, इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है? अभी मैंने बताया विद्युत रासायनिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। जैसे मैंने बताया था हमें क्या लगा? कांटा लगा। वो कांटा न्यूरॉन के थ्रू माइंड तक आया और हमने क्या किया? पांव तभी हटा लिया वहां से। तो ये चीज क्या है? ये क्या है? रासायनिक संकेत, जो विद्युत रासायनिक संकेत हैं वो हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं और किसके थ्रू चलते हैं? न्यूरॉन के थ्रू चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? इसमें किसी तरह का कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने अभी बताया। अभी अगर इसमें कोशिका विभाजन होगा तो हमारी बॉडी कभी भी खराब या मतलब हैंडीकैप्ड वगैरह की पोजीशन नहीं आएगी। वो इसीलिए आती है क्योंकि ये वर्किंग करना बंद कर देता है, और जो बंदा है वो हैंडीकैप्ड। आजकल ये जो अधरंग की प्रॉब्लम है, जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा चली हुई है। वो इसी का मेन रीजन है। क्या है? इसका जो न्यूरॉन का वर्किंग सही तरीके से नहीं करना। तो इसके जो 3 मेजर पार्ट हैं वो देखते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था सेल बॉडी, जो पूरी की पूरी जो बॉडी है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। जो डेंड्राइटिस दुर्मिका, जो भी मैंने बताया इसका काम
काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, और एक्सॉन क्या होता है, तंत्रिकाक्ष एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संकेत हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। अब हम जो नेक्स्ट इन 3 जो पार्ट है इनकी फुल डिटेल जानेंगे, इनमें क्या क्या वर्किंग होती है और किस प्रकार ये अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूरॉन के पार्ट। तो उसके पार्ट अभी हमें मैंने बताया था 3 मेजर पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट का जिक्र करेंगे हम सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे कोषापिंड। क्या बोलते हैं, कोषापिंड। ये क्या होता है, इट इज ए मेन पार्ट ऑफ सेल। तो याद रखना इसकी जो मेन बॉडी है, ये जो चीज है ये क्या है, कोषापिंड है। ये क्या है, सेल बॉडी है। इसी के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड भरा होता है। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। जो ये द्रव्य है, ये मैंने बताया था क्या, जो इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसमें क्या होते हैं, निसल्स कण प्रेजेंट होते हैं। तो वो चीज हम देखेंगे। जो ये न्यूक्लियस के चारों ओर द्रव्य भरा हुआ है, इसका काम क्या है। तो यहाँ डेंड्राइटिस से क्या आई, इंफॉर्मेशन आई। अभी मैंने बताया था कांटा लगा, तो वो क्या है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगी। जो ये निसल्स कण है, जो ये द्रव्य है, इसके अंदर क्या होगा, क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। और वाइब्रेशन कहाँ चली जाएगी, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। केंद्रक उसको बताएगा कि उसको जाना किस मतलब न्यूरॉन में है। तो वो तंत्रिका एक्सॉन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सिनेप्टिक नोब में, और सिनेप्टिक नोब से जो दूसरा न्यूरॉन है वहां वो चला जाएगा। तो नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम मैंने अभी बताया इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो याद रखना, सेल बॉडी या कोषापिंड में या न्यूरॉन में पूछ लिया जाए तो क्या चीज होती है, हमें पता ही है क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, निसल्स कण होते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से निसल्स कण किस में होते हैं। तो याद रखना, निसल्स कण किस में होते हैं, सेल बॉडी में। और सेल बॉडी किसका पार्ट है, न्यूरॉन का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कण तंत्रिका कोशिका में होते हैं, या कौन से कण या कौन से पार्टिकल किस में होते हैं, न्यूरॉन में होते हैं। तो कौन से होते हैं, निसल्स कण। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निसल्स कण किस में होते हैं, न्यूरॉन में होते हैं। न्यूरॉन के किस पार्ट में होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका पार्ट, डेंड्राइटिस, धुर्मिका। धुर्मिका काम मैंने बताया था, धुर्मिका का काम क्या है, इंफॉर्मेशन या संकेतों को ग्रहण करना। क्या करती है, मैंने बताया था क्या करती है, वाइब्रेशन जो आती हैं उनको ग्रहण करती हैं, और उनको जो अपने ग्रहण करने के बाद कहाँ पहुंच जाती हैं, इस कोशिका द्रव्य में। और वही प्रोसेस है केंद्र के थ्रू, जो नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है जिसमें जहां उसको वो इंफॉर्मेशन भेजनी है वहां भेज देती है। तो नेक्स्ट क्या है, यह है शाखीय फैलाव। देखा होगा ये सारी ब्रांच सी बनी हुई है, छोटी 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 बहुत सारी ब्रांच है, इसलिए बोला गया यह एक शाखीय फैलाव है। नेक्स्ट क्या है, यह संकेत ग्रहण करता है। अभी मैंने बताया था, मैंने प्रैक्टिकल भी बताया है कैसे ये जो संकेत है उनको ग्रहण करती हैं और किस तरह इसकी वर्किंग होती है। मैंने इसकी सारी डिटेल आपको अभी बताई है। नेक्स्ट क्या है, एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा होता है तंत्रिकाक्ष, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा क्या है, तंत्रिकाक्ष है, जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। ये क्या करता है, जो ये संकेत मिले हैं इनको ग्रहण कर नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उस तक पहुंचाने का काम करता है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। तो लॉन्ग फाइबर है, अभी हमने देखा सबसे लंबा पार्ट है, देखा होगा क्या है, न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट है। यह एक लंबा तंतु है, यह एक लॉन्ग फाइबर है। डायरेक्ट पूछ लेता है सबसे लॉन्ग फाइबर, मतलब लॉन्ग फाइबर किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। यह क्या करता है, संकेतों को बाहर की तरफ अग्रसर करता है, मतलब बाहर की तरफ पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो एक न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है, यही तंत्रिकाक्ष एक्सोन का काम है। नेक्स्ट क्या है, इसके एंड पर सिनेप्टिक नोब्स होती है। सिनेप्टिक नोब्स क्या होती हैं, ये जो मैंने बताया, जो पीछे गांठ है इसके छोटी छोटी, ये क्या काम करती है, सिनेप्टिक नोब का काम करती हैं। और इस सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है।
नोब का मतलब होता है गांठ है, ये छोटी छोटी गांठ है, इनके अंदर केमिकल होता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सिनेप्टिक नोब में कौन सा केमिकल होता है, तो उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछता है तंत्रिका कोशिका के अंदर कौन सा केमिकल होता है, तो कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इसके अंदर होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है, अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या पूछा जाता, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसके द्वारा जुड़ा होता है, और जब वो जुड़ते हैं तो कौन सी संधि का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं, कौन सी संधि होती है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने करवाए हैं, तो याद रखना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, और इस जो संधि को जब ये जुड़ते हैं इसको बोलते हैं न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या था, हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन की फुल डिटेल आज हमने जानी है। ये क्या है, इसके सारे की सारी टर्म जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बताया है। आप वीडियो को अच्छे से देखना। अगर